हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 प्लस। आप सभी का स्टडी 24 प्लस में स्वागत है। मैं एमडी सार्जन आप सभी का स्टडी 24 हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 प्लस। आप सभी का स्टडी 24 प्लस में स्वागत है। मैं एमडी सार्जन आप सभी के लिए कंप्यूटर साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वर, ये सब चीज़ें क्या होती है, ब्राउजर कैसे काम करता है, ऐप क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे। तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाए और अपने दोस्तों को भी जुड़े फटाफट से। ठीक है गाइस, फटाफट से जोड़े। वेयर इज माय फोन? वेयर इज माय पॉकेट? दो मिनट आप लोग अपने दोस्तों को भी जोड़ ले ताकि ज्यादा लोग रहेंगे, पढ़ने में मजा आएगा। टॉपिक बहुत अच्छा है और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हो, तो आप लोग फटाफट से जो है कि अपने दोस्त लोग को जोड़ लीजिए। Share this video in our group. There is a small delay, so I'm so sorry for this little delay. थोड़ा सा लेट हो गया, मेन टाइम पे हमारा सर्वर थोड़ा काम नहीं कर रहा था और इंटरनेट थोड़ा स्लो था जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम हुआ था। बट आप लोग जुड़े फटाफट से। There is a small delay, so I'm so sorry for this little delay. थोड़ा सा लेट हो गया, मेन टाइम पे हमारा सर्वर थोड़ा काम। गुलशन जी जुड़ गए हैं। हाय गुलशन, वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग गुलशन। आप लोग कमेंट भी करते रहेंगे, कमेंट स्क्रीन मेरे जस्ट सामने है तो मैं कमेंट भी पढ़ता रहूंगा बीच में। बट जब टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तो टॉपिक पे मेरा फोकस रहेगा, लेकिन बीच बीच में मैं कमेंट्स भी पढ़ना स्टार्ट रखूंगा। तो आप लोग जुड़े फटाफट से। ठीक है गाइज, तो आई थिंक अभी हमारे 7 लोग जुड़ चुके हैं, तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग जो है कि जो बने रहेंगे, एंड तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले ना हम लोग समझेंगे आज कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सर्वर होते हैं, ये सब काम कैसे करते हैं और इनका जो यूज है हमारे डेली में किस तरह का है। तो सबसे पहले इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले आई थिंक इट इज एन बैंड। सो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर, मोबाइल सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। देखिए, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझने से पहले आपको यह समझना होगा हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कैसे काम करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आपको अंतर समझना होगा। उसके बाद आप कंप्यूटर, मोबाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आसानी से समझ सकेंगे। उसके लिए आपको क्या समझना होगा? सबसे पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है। सबसे पहले आप इस चीज को देखें। देखिए, कंप्यूटर का वो भाग, बाहरी भाग जिनको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भाग भी होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, देख करके उन्हें टच नहीं किया जा सकता। लाइक अब मान लीजिए मेरे सामने एक बोर्ड है, मैं इस बोर्ड को चाहूं तो टच कर सकता हूं, मैं इस बोर्ड को चाहूं तो टच कर सकता हूं। बट अगर मैं चाहूं इसके अंदर जो एक कंप्यूटर है इसको हटाने का, ये हटेगा? नहीं हटेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है, अंदर काम कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर वो जो कंप्यूटर के अंदर काम कर रहा होता है, हार्डवेयर वो जिससे समाविष्ट होकर एक कंप्यूटर का निर्माण होता है, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर काम कर रहा होता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको अच्छे से और मैं डिफाइन कर रहा हूँ, करूंगा, अभी देखते चलिए आप लोग। आई थिंक हमारा टेक इन्फिनिटी सही से वर्क नहीं कर रहा है, मैं उसको देख लूँ थोड़ा। कैन यू गिव मी अ पेन? देखिए, अब समझते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्लियर है। अब देखिए क्या है ना, हम कंप्यूटर और मोबाइल दोनों चलाते हैं। कंप्यूटर भी मोबाइल भी कंप्यूटर है और कंप्यूटर तो कंप्यूटर है। मोबाइल भी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये भी पर्सनल कंप्यूटर का एक प्रकार है। लेकिन अब समझिए
कंप्यूटर मोबाइल किस तरह से काम करते हैं। देखिए सबसे पहले जो सबसे छोटा आइकन हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं और इसके रिगार्डिंग आप ज्यादा देर तक इसको याद रख पाए, उसके रिगार्डिंग में एक चीज और आपसे शेयर करूंगा, आप उस चीज को फोकस करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग आज जो सीखने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या बोलते हैं सर्वर, ब्राउजर और पबजी और टिकटॉक जैसे कुछ एप्लीकेशंस भारत ने अभी बैन किए हैं। तो उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन रीजन क्या है, उसको भी हम लोग समझेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं पबजी और टिकटॉक जैसे ऐप हमसे रुपया कमाते थे, जिससे चाइना अमीर हो रहा था, भारत गरीब हो रहा था, इस वजह से बैन हुआ। मेन कारण ये नहीं है, तो मेन कारण कुछ और भी है, क्योंकि हमारे भारत के बहुत से ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो कि टिकटॉक की वजह से फेमस हुए, तो पैसे तो भारत भी कमा रहा था, लेकिन कुछ अलग भी कारण है, उन कारण को भी मैं देखूंगा। तो आगे देखते हैं क्या है, समझते हैं। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप जब मोबाइल खरीदते हैं, आप मोबाइल खरीदते हैं उस टाइम पे आपके मोबाइल के साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी दिया जाता है, एंड्रॉइड आपके फोन में दिया जाता है। एंड्रॉइड सबसे ज्यादा दिया जाता है। एंड्रॉइड आप एक बार देख लीजिए, ये एंड्रॉइड का सिंबल है, ये जो है एंड्रॉइड का सिंबल है। एंड्रॉइड आपके फोन में दिया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग बाद में डालते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीजें हम लोग बाद में डालते हैं। तो वो क्या है, वो जिनको उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि जनरल पर्पस के लिए बनाया जाता है। किस चीज के लिए, जनरल पर्पस, मतलब अपने जनरल यूज के लिए। अब देखिए जैसे ये फोन, गूगल, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशंस हम लोग अपने मोबाइल फोन में बाद में डालते हैं, बाद में अपने यूज के लिए डालते हैं। इनको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या इनको हम लोग शॉर्ट में एप्स भी बोलते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में, सेम उसी तरह कंप्यूटर में भी एप्लीकेशंस काम कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ आते हैं, उनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझते हैं। उसके लिए क्या, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम लोग बाहर से कुछ डालते हैं, कुछ कंप्यूटर के साथ आता है, जो जनरल पर्पस के लिए। अगर व्हाट्सएप जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक ही काम होता है, हमारा किसी से कम्युनिकेशन कराना। उसी तरह MS वर्ड का काम होता है डॉक्यूमेंट बनाना। तो ये जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ प्रकार है जिन्हें कि आप समझ सकते हैं, आप यहाँ से देख करके समझ जाइएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आई थिंक आपका क्लियर होगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अगर हम लोग डेफिनेशन बनाए तो डेफिनेशन क्या बनेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जिनमें चरण दर चरण निर्देश शामिल होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है और उनमें निर्देश डाला जाता है कि तुम्हारे इस जगह पे कोई क्लिक करेगा तो तुम ये काम करना, तुम्हारे इस जगह पे, जैसे अभी हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं, मैसेज टाइप करके हम लोग सेंड बटन पे क्लिक करते हैं, वो चला जाता है। तो वो किसी ने तो उसमें इनबिल्ट किया होगा, उसमें डाला होगा, तो ये होता है। इसी तरह उसको जनरल पर्पस के लिए बनाया गया है। अब आगे देखिए, उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको समझने के लिए आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना जरूरी है। जब तक ये आप नहीं जानेंगे तो आई थिंक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में नहीं आएगा। देखिए मोबाइल में जिस तरह एंड्रॉइड सिस्टम काम कर रहा होता है ना, देखिए मोबाइल में सिर्फ एंड्रॉइड ही नहीं, बहुत सारे और भी है। एप्पल वाला मैक OS यूज करता है, ब्लैकबेरी है, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट किस में आता है, नोकिया के मोबाइल फोन्स में। और कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज विस्टा, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, लिनक्स, यूनिक्स, बहुत सारे हैं। लेकिन उन्हीं सब चीजों को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने योग्य बनाना। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, आपके सिस्टम को काम करने योग्य बनाना। कुछ लोग जुड़ चुके हैं, जैद खान, राखी राज, आदित्य शेखर, MD राजू, गुलशन कुमार। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक्स गाइज, ऑल यू आर वेलकम। चलते हैं टॉपिक की तरफ। थैंक्स फॉर कमिंग। और पूरा लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग, और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप वीडियो को ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, क्योंकि मैं इस तरह के अब इंटरेस्टिंग वीडियोस में लेते आऊँगा और मेरा कोशिश हमेशा ये रहेगा कि इतने आसानी से बताऊं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने योग्य बनाना, ठीक है। अब जैसे व्हाट्सएप फेसबुक चल रहा होता है तो वो फोन में चल रहा होता है, तो उसको कोई ना कोई चला रहा होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है यूजर, जैसे मैं यूजर और मेरा कंप्यूटर, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य क्रिएट करना, ठीक है। उसके बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक रूप है। ये बहुत सारे होते हैं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक उठाया है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है, सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन चलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा होता है। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के साथ आता है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम में, तो आपका सिस्टम जो चल रहा होता है उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर आपने लाया, बटन दबाया, आपका पूरा सिस्टम चालू हो जाता है। तो वो किस तरह चालू होता है? उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा होता है, आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं, मॉनिटर पे दिखता रहता है, ऐसा कैसे होता है? तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। आई थिंक कि अब आप लोग का ये क्लियर हो चुका होगा। और इन सब चीज का समावेश होकर के एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। तो बेसिकली एक कंप्यूटर जो हम चला रहे होते हैं तो वो इस तरह से काम कर रहा होता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी समझ में नहीं आया तो और भी आगे बढ़ते हैं, और भी आसान कर देता हूं मैं इसको समझने के लिए। देखिए, आप क्या कीजिए ना, जैसे देखिए हम लोग एक कंपनी खड़ी करते हैं, तो एक कंपनी में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। इसको आप कंपनी मान लीजिए, ये कंपनी का बिल्डिंग है, ये कंपनी का बिल्डिंग है, और ये कंपनी का बिल्डिंग है, और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उस कंपनी का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उस कंपनी का सीईओ। तो ये कंपनी खड़ी हो चुकी है, अभी ये किसी काम की नहीं है, लेकिन जैसे ही उसमें सीईओ जुड़ेगा तो अब उस कंपनी का एक मालिक बन चुका है। उसी तरह आपका कंप्यूटर है, अब उसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सी मैनेजर के बाद आते हैं वर्कर्स। मैनेजर के बाद, सॉरी अगर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। देखते हैं, कंपनी खड़ी हुई, कंपनी के बाद आता है सीईओ, सीईओ के बाद आता है, सीईओ के बाद आता है उसका मैनेजर, सीईओ के बाद कौन आता है? मैनेजर, जो कि कंपनी के सारे वर्कर्स का लेखा जोखा रखता है और कंपनी का लेखा जोखा रखता है। उसके बाद आते हैं वर्कर्स, उस कंपनी के वर्कर्स जो उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उन वर्कर्स। उसी तरह अब जिस तरह से ये समझ लिए, कंपनी, सीईओ, मैनेजर, वर्कर्स, इन सब का काम आप जानते हैं। उसी तरह होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह से एक कंप्यूटर काम कर रहा होता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग समझ गए। देखिए, इसी तरह ये विंडोज का लोगो है, अगर विंडोज जो हम लोग कंप्यूटर में चलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट में, कुछ चीजें और भी हमें उदाहरण के लिए मैंने समझाने के लिए कुछ लिया है। देखिए, काम कैसे करता है। देखिए, एक यूजर होता है, यूजर, हम लोग एक एप्लीकेशन, इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनेट में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ब्राउज़र का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए वो ब्राउज़र कैसे काम करता है। देखिए, ये यूज़र आप हो गए, यूज़र, आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको एक ब्राउज़र ऑन करना होगा। तो ब्राउज़र कौन सा है भाई? ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? ब्राउज़र्स हैं। गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, सफारी है। आपको इंटरनेट चलाने के लिए आपके फ़ोन में ब्राउज़र, आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र होना अति आवश्यक है, वरना आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है सर्च इंजन। उसके बाद क्या आता है? सर्च इंजन। सर्च इंजन, जब भी आप ब्राउज़र को खोलेंगे तो ब्राउज़र में एक जगह आता है जहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी मंगाने के लिए। मान लीजिए आपको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का फोटो चाहिए, तो आप उसमें पहले लिखेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, या उसका बायोग्राफी चाहिए तो लिखेंगे ऑल अबाउट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो देन वो सर्च इंजन आपको क्या करेगा? उसकी सारी जानकारी आपको ला करके दे देगा। तो उस सर्च इंजन में हम लोग लिखते हैं उसके बारे में, और वहां से हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये सब सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है, यानडेस्क है, ऑल है, आस्क है, बाइडू है, बिंग है। बाइडू, देखिए हम लोग जितने भी सर्च इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं ना अभी, वो सारे सर्च इंजन अमेरिका के द्वारा डिजाइन किए गए हैं। लेकिन ये जो बाइडू है, बाइडू चाइना खुद के लिए पर्सनली अपने लिए बनाता है, बाहरी चीजों को नहीं इस्तेमाल करता। तो होशियार देश है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो ये जो सर्च इंजन है, हम कुछ भी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमको ब्राउजर में जाना होता है, गूगल क्रोम में, फिर वहां जाकर के हम लोग लिखते हैं, कुछ भी चाहिए होता है तो उस बॉक्स में लिखते हैं। वो जो बॉक्स में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन जहां से उन डेटा को उठाता है, सर्च इंजन में मान लीजिए कुछ भी आपको चाहिए तो आप कहीं ना कहीं से तो वो लाएगा, तभी तो आपको देगा। तो वो जहां से लाता है ना उसको कहते हैं सर्वर। हाल ही में, सर्वर को समझने के लिए, हाल ही में इंडिया ने चाइनीज एप्लीकेशंस को बंद किया है। चाइनीज एप्लीकेशंस बोलना गलत होगा, वैसे एप्लीकेशंस जिनका डेटा चाइना में स्टोर हो रहा था, उन एप्लीकेशंस को इंडिया ने बैन कर दिया है। तो इसका मेन कारण क्या था, आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सिर्फ यही कारण नहीं था, अभी देखिए इसका मेन कारण क्या था। हम लोग जो अभी पबजी, टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे थे ना,
अभी जो हम लोग पबजी, टिकटॉक, हेलो ऐप ये सब इस्तेमाल करते थे, तो वो हमसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगता था। हम उसमें पर्सनल डिटेल्स डालते थे और वो जो पर्सनल डिटेल होता था वो जाकर के चाइना में जमा होता था। ये जो सर्च इंजन थे, ये एप्लीकेशंस थे, इनका मेन ब्रांच चाइना में था। तो चाइना में ये सारे डेटा जमा हुआ करते थे और चाइना के ऊपर ये आरोप लग रहा था कि वो बार बार डेटा चोरी करता था, बेच देता था, इधर से उधर डेटा की चोरी करता था। मेन रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था, उन एप्लीकेशंस को बंद करने का। फाइनेंशियली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, ये डेटा को इधर से उधर करते थे। हम लोग देखिए कुछ भी सर्च इंजन में डालते हैं ना, कुछ भी हम लोग ब्राउजर में डालते हैं तो ये सर्च इंजन को कनेक्ट करता है, सर्च इंजन जो है सर्वर से उठा के लाता है। अब ये सर्वर क्या होता है, बड़े बड़े जो गूगल, जैसे गूगल का सर्च इंजन अमेरिका में है। गूगल जो है एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर उनका बना होता है और उन्हीं सुपर कंप्यूटर में सारे के सारे डेटा उसमें स्टोर्ड रहते हैं। आप क्या सर्च करते हैं, आप क्या देखते हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद है, वो सारी चीज़ें वहाँ स्टोर रहता है। क्योंकि आपको जो पसंद होगा आप गूगल क्रोम या सर्च इंजन में जाके वही लिखेंगे और ये सारी चीज़ें अमेरिका के उस कंपनी में स्टोर्ड रहती है। ठीक है, चाइना भी यही कर रहा था, वहाँ भी टिकटॉक, पबजी ये सब वाला जो डेटा था ये चाइना में स्टोर हो रहा था। तो चाइना वाले इन डेटा के साथ हेरा फेरी कर रहे थे। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, अगर कोई इंसान जान जाता है तो वो चाहेगा तो उन जानकारी के हिसाब से आपको कंट्रोल कर सकता है। तो यही एक साइबर क्राइम हो जाता है। इसी साइबर क्राइम को रोकने के लिए भारत सरकार ने इन डेटाज को, इन एप्लीकेशंस को अभी बैन किया है। इसका मेन कारण यही था। तो ये हम लोग समझ चुके हैं, और भी कुछ कारण थे। देखिए, अगर सर्वर और सर्च इंजन के बीच का जो कम्युनिकेशन है अगर वो कमज़ोर रहेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप कुछ भी लिखते हैं तो ब्राउज़र में लिखते हैं, फिर ब्राउज़र कुछ लिखने के लिए ब्राउज़र में जाते हैं, सर्च इंजन में लिखते हैं, सर्च इंजन सर्वर से कनेक्ट करता है। मान लीजिए आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली पैसे तो उसको नहीं दे देते, उसके लिए आप उस बॉक्स में जाते हैं, जितने पैसे देने हैं उतना पैसा सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो एक ट्रांसफ़र करने में जो आपको समय लगता है, आप जो ये ट्रांसफ़र करते हैं तो ये यहाँ से चल के यहाँ जाता है। अगर आपका पैसा नहीं पहुँचा तो ये उसका मेन कारण यही होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रोकन है, कुछ टूटा हुआ है। बस यही कारण होता है, यहाँ पे सर्वर, इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन यहाँ पे टूट गया है, जिसके कारण से आपका पैसा वहाँ तक नहीं पहुँचा। ठीक है, अभी कभी आप बैंक जानते होंगे तो बैंक में आपको ये सुनने को मिलता होगा कि आज सर्वर नहीं है। क्यों नहीं है? तो सर्वर, इंटरनेट सब कुछ होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, सर्च इंजन और सर्वर के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है। सर्वर मतलब वो जहाँ पे कि सारा डेटा स्टोर है, करके रखा हुआ है, जमा करके रखा हुआ है। इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि सर्वर नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये सब सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो कुछ लोग जुड़े हैं। राजू बहुत समय से लिख रहे हैं हाय सर, हाय सर। उसके बाद गुलशन है, हाय गुलशन। शहनवाज, हाय सर, वेलकम शहनवाज, थोड़ा लेट आए आप। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस। वीडियो को शेयर करें। टुडे इज माय फर्स्ट लाइव क्लास। ठीक है, आज जो मेरा क्लास है फर्स्ट लाइव क्लास है, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स भी होंगे, तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि परवान एक बार में नहीं चढ़ा जाता, धीरे धीरे करके चढ़ा जाता है। तो टुडे इज माय फर्स्ट लाइव क्लास और लॉकडाउन में अभी सब लोग फ्री हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी जानकारियां भी हासिल करी जाएं और आप लोग के साथ शेयर करी जाए जो आपके लिए भी फायदेमंद हो। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। मैं इसके आगे इससे भी अच्छी तरीके से और भी आगे वीडियोस बनाता चलूंगा। एक पॉइंट रह गया, उसको समझते हैं। देखिए, आपका सर्वर सही हो और आप जब काम कर रहे हो तो आपको कोई परेशानी ना आए, आपका डेटा चोरी ना हो, और आप जो पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जिस वेबसाइट के थ्रू भेजते हैं, वो वेबसाइट को आप पहले चेक करें कि वो सिक्योर है या नहीं है। वो चेक करने के लिए आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ आप सबसे पहले देखें कि ये जो वेबसाइट है उसके पीछे जो लिखा हुआ रहता है HTTP, ये जो HTTP लिखा हुआ रहता है इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये जो S का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिक्योर। ये बाद में डिजाइन किया गया, पहले जो है सिर्फ HTTP हुआ करता था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी वजह से क्या होता था, डेटा चोरी करना बहुत आसान होता था। हैकर लोग नज़र गराए रखते थे उन लोगों पे वो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट में पैसा या फिर कोई जानकारी इधर से उधर करते थे। सर्च इंजन से क्या होता था, सर्च
सर्च इंजन से जो है पैसा निकलता था, सर्वर तक पहुंचने से पहले वो हैकर जो है यहीं पर से पैसे को गायब कर लेता था, हैकर, ठीक है। सर्वर से पैसे नहीं, सॉरी, सर्च इंजन से पैसे निकलते थे, सर्वर तक पहुंचने से पहले हैकर उन पैसों को उठा लेता था इसी बीच से। इसका कारण सिर्फ ये होता था कि उनका जो HTTPS था, पहले S नहीं हुआ करता था। ये जो S आप देख रहे हैं, ये S नहीं हुआ करता था, ये S नहीं हुआ करता था। S का मतलब होता है सिक्योर। पहले हुआ करता था HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बाद में इस चीज को ठीक करके इसमें HTTPS डाल दिया गया ताकि डेटा चोरी ना हो, और अब ये पूरी तरह से इफेक्टिव है। अब जब ये HTTPS से हम कुछ लेन देन करते हैं तो हमारा डेटा चोरी होने के खतरे नहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक, और देखिए हाल ही में PUBG और ये टिकटॉक बैन किए गए हैं। मैंने इस चीज़ को अभी वीडियो में कवर कर दिया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने सीखा हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हमने सीख लिया। PUBG क्यों बैन हुआ हमने ये भी सीखा, ये HTTPS का मतलब क्या होता है हमने ये भी सीखा। फ्यूचर के वीडियो में मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा कि आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, और बहुत सारे लोग हैं जो कि आज नहीं जुड़े हैं, तो कोशिश करें कल आप लोग इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स दोस्त के साथ शेयर करने का, ताकि वो लोग भी इन वीडियोज़ को देख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।